जय हिंद साथियों, मैं जीएस राजपूत एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं आपका। आज हमारी ये पहली कक्षा है। बहुत दिनों से हमारी क्लासेस रुकी हुई हैं। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक। ये टेस्टिंग हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग आवाज को लेकर बताएंगे। और हम लोगों ने जो पैनल लगाया है, इससे पहले एकलव्य क्लासेस जो वीडियो आपके लिए देता था, बनाता था, लाइव क्लास आता था, वो एज आ प्रोजेक्टर से आता था। पहली बार जीएस सर जो जीएस का कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं, वो पहली बार पैनल पे आए हुए हैं। काफी दिन से चेक कर रहे हैं, कभी माइक प्रॉब्लम तो कभी कैमरा प्रॉब्लम, बहुत कुछ फेस करने के बाद आज आपके सामने पहली बार खड़े हैं, वीडियो लेके आए हैं। एक छोटा सा लेक्चर आपके सामने शेयर करने वाले हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना है और आवाज, वीडियो की क्वालिटी ये आपको जरूर बताना है। और हम देखना चाहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन के भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हमें शेयर पढ़ना होता है विदेश से जो आक्रमण हुए हैं हमारे यहाँ, वो विदेशी आक्रमणकारी जो हमारे यहाँ थे, मध्यकालीन की शुरुआत कहां से हो रही है, एक बेस पढ़ना चाहेंगे हम लोग। और बेस में सबसे पहले हम जो देखते हैं वो देखते हैं विदेशी आक्रमणकारी। तो हमारे यहाँ पे जो विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, उसमें से सबसे पहले जो लोग आएंगे वो अरब के लोग होंगे। कहां के बेटा? अरब के लोग। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि अरब के लोग आएंगे, तो अरब के लोग कौन आएंगे, कौन अरबी होगा जो आक्रमण करने आएगा। फिर जो आएंगे वो तुर्क के लोग होंगे, तुर्क। और फिर उसके बाद जो भारत में आक्रमण करेंगे वो मिस्र के लोग होंगे। कहां के बेटा? मिस्र के लोग। तो यहां से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें समझना है कि अरबी कौन आ रहा है, तुर्की कौन आ रहा है और मिस्र के लोग कौन आ रहे हैं। ये सब विदेशी आक्रमणकारी हैं। कौन? विदेशी आक्रमणकारी। विदेशी आक्रमण शक्ति, विदेशी शक्ति हमारे यहां जो आक्रमण कर रही है, उसको हम यहां पे आपके सामने शेयर कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन आया। देखो, इस्लाम जगत में हमने ये देखा है, इस्लाम जगत का जो नेता होता है वो खलीफा कहलाता है। खलीफा वो व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं हजरत मोहम्मद साहब के पद चिन्हों पर चलने वाला होता है। और इस्लाम जगत का नेता भी हम इसी को कहते हैं। इस समय जब मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो रहा है, तो खलीफा जो है उसका नाम वाहिद है। क्या नाम है? वाहिद। हम समझेंगे वहां से बेटा। देखो, खलीफा ये है उस समय। खलीफा अगर देखा जाए तो जो अरबी है, वहां पे जो खलीफा है उसका नाम वाहिद है। और वाहिद कहीं ना कहीं भारत में जो आक्रमणकारी होगा वो इन्हीं के समय से होगा। लेकिन भारत में आक्रमण करेंगे क्यों, इस बात को समझेंगे हम। देखो, हमने कहा खलीफा को हम कहते हैं इस्लाम जगत का नेता। और खलीफा वो व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं हजरत मोहम्मद साहब के पद चिन्हों पर चलता है। समझिए, हजरत मोहम्मद साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले, विचारों पर चलने वाले को हम खलीफा कहते हैं। ध्यान से समझना। अब होता क्या है, जो खलीफा होता है वो हजरत मोहम्मद साहब को तो मानता ही है। एक बात हम देखते हैं कि भारत से नीचे एक देश लगता है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका में उसी समय हजरत मोहम्मद साहब के पैरों के निशान देखे गए। अब इस बात को वाहिद को पता चला, जो उस समय खलीफा था अरब में। ये खलीफा कहीं ना कहीं श्रीलंका जाकर हजरत मोहम्मद साहब के पैरों के दर्शन करना चाहता था, जिसके कारण वाहिद अपनी फुल फैमिली, पूरे परिवार के साथ सिंध प्रांत, देखिए ये भारत लगा हुआ है, भारत के बगल में सारी चीजें सेट की गई हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान इलाके में सिंध पड़ता है। सिंध प्रांत से ये निकल के जाता है श्रीलंका और हजरत मोहम्मद साहब के पैरों के दर्शन करता है। उसके बाद ये वापस आ रहा होता है तो सिंध प्रांत में इसके साथ लूटपाट हो जाती है एवं इसके परिवार की हत्या हो जाती है। उस समय सिंध का जो शासक था उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। वाहिद यहां खलीफा है और दाहिर यहां सिंध का राजा है। समझिए आगे। सिंध का राजा होता है जिसकी कैपिटल एलोर होती है एवं इसके पिता का नाम लल होता है और इसकी दो बेटियां और इसकी दो पत्नियां होती हैं। एक पत्नी रानी बाई, दूसरी पत्नी लाड़ी, एक पुत्री का नाम परिमाल देवी, दूसरी पुत्री का नाम सूर देवी। ध्यान से समझना मित्रों, आगे बढ़ते हैं।
यहां पे इनके साथ में क्या हो जाता है, लूटपाट एवं परिवार की हत्या हो जाती है। तब ये वाहिद जो है इसका जिम्मेवार दाहिर को ठहराता है। अब दाहिर से ये बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं आक्रोश में है, और ये तो एक तरीके से इस्लाम का गुरु है, तो ये तो आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन ये आक्रमण करवाएगा। अब किन से, आगे बढ़ते हैं। बगल में लगता है इराक, अगली बगल में लगता है क्या, इराक। इराक का उस समय गवर्नर जो होता है वो होता अल हज्जाज। अल हज्जाज को आक्रमण देते हैं कि अल हज्जाज कहीं ना कहीं आक्रमण करें, कहां पे, वाहिद पर। किस पर, सॉरी, दाहिर पर। किस पर, दाहिर, दाहिर पर आक्रमण करें। लेकिन कहानी यहां कहां कुछ उल्टी रहती है कि अल हज्जाज दाहिर पर पहले ही 2 आक्रमण कर चुके थे और हार चुके थे, तो ये कहीं ना कहीं आक्रमण इस पर करना नहीं चाहते थे। अल हज्जाज का सबसे छोटा दामाद है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है बेटा, मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण के लिए भेजते हैं, किस पर, दाहिर पर। समझिए ध्यान से, इसका अपने सबसे छोटे दामाद को आक्रमण के लिए भेजते हैं। छोटे दामाद का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने ऑर्डर दिया इसको 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम की उस समय की आयु अगर हम बात करते हैं तो 17 साल है। ये मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, कहीं कहीं 711 भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, 711 लास्ट, 712 शुरू। आगे बढ़ते हैं, यहां फिर क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में आक्रमण होता है, युद्ध हो जाता है। उस युद्ध को कहते हैं हम रावर का युद्ध, जिसमें दाहिर की हत्या हो जाती है। क्या है, दाहिर की हत्या हो जाती है और दाहिर कहीं ना कहीं हार जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम इसी के साथ भारत पे आक्रमण करने वाला मित्रों पहला मोमडिन हो गया। अगर हमसे क्वेश्चन करें कि भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन रहा, तो मोहम्मद बिन कासिम। विदेशी आक्रमण में आता है तो भारत में विदेशी आक्रमण कौन रहा जो आक्रमण करने वाला, फारस का साइरस डेरियस प्रथम। फिर हम देखते हैं कि सिकंदर भी भारत पे आक्रमण करता है। फिर उसके बाद हमारे पहला मोमडिन कौन है, मुसलमान कौन है जिसने भारत पे आक्रमण किया, तो नाम है मोहम्मद बिन कासिम। आगे बढ़ते हैं, हत्या हो जाती है, आगे समझने का प्रयास करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम हत्या किसकी कर देता है भाई, हत्या हो जाती है दाहिर की। अब दाहिर की एक पत्नी होती है जिसका है रानी बाई नाम। रानी बाई जिस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण कर रहा होता है, उस समय रानी बाई आत्महत्या कर लेती हैं इसी आक्रमण को देखते हुए। इसकी एक पत्नी बचती है जिसका नाम है लाड़ी, 2 पुत्रियां बचती हैं, परिमाल देवी और सूर देवी। ध्यान से समझिएगा, परिमाल देवी और सूर देवी। मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों पुत्रियों को एवं एक पत्नी को, इनको किडनैप करके, अगवा करके लेके जाता है, कहां पे, खलीफा के पास। खलीफा के पास लेकर पहुंचा। अब ये खलीफा से कहता है कि खलीफा आपके लिए हम वहां से कुछ लेके आए हैं, ये आपके लिए गिफ्ट के तौर पर है, ये इनको देते हैं कि आप अब इससे इनसे निकाय रचाइएगा। लेकिन कहानी क्या होती है, इस्लाम धर्म एक पाक धर्म होता है। मुसलमान का अर्थ ही होता है मुसल्लम प्लस ईमान, मतलब पाक शुद्ध व्यक्ति। ध्यान से समझिएगा, यहां होता क्या है, खलीफा से लेके पहुंचते, कहते खलीफा आप निकाह करेंगे इनके साथ। लेकिन खलीफा क्या करता है, इनसे पूछता है लाड़ी और परिमाल देवी, सूर देवी से कि आप इसके लिए स्वेच्छक हैं। तब इनके द्वारा बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम हमारे साथ पहले ही दुराचार कर चुका है, उसके बाद ये लेके आपके पास तक आया है। इस बात से खलीफा नाराज होके मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सजा सुना देता है। तो ये आपके साथ शेयर हुआ, क्या ये हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर, कि मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे आक्रमण किया और कहां तक ये खत्म हो गया। अब सिंध प्रांत पर जब खलीफा की तरफ से आक्रमण किया गया और दाहिर मारा गया, तो कहीं ना कहीं सिंध पर अरबों का आक्रमण सफल रहा और सिंध पर विजय प्राप्त हो गई अरबों की, मुसलमानों की। तो मुसलमानों ने आगे सिंध पर किया क्या, इस बात को और हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप समझेंगे। लेकिन एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, ये टेस्टिंग चल रही है। अगर सही है, आवाज सही है, कंटेंट सही है, वीडियो क्वालिटी सही है, तो कमेंट करना बेटा बनता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो आगे सारी क्लासें एसएससी जीडी के लिए हम देने वाले हैं। ठीक, ये टेस्टिंग वीडियो है, बार बार बोल रहे हैं, जितना आप प्यार देंगे आगे हम उतनी ही एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। बढ़िए, सिंध पर जब ये विजय प्राप्त हो जाती है
देखिएगा ध्यान से, सिंध पर जब विजय प्राप्त हो जाती है मुसलमानों की, तो इस्लाम धर्म यहां पे 4 कर ठोक देता है, टैक्स लगा देता है, 4 टैक्स, जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लिए एक भारी टैक्स होता, खतरा होता है कि हिंदू धर्म के कुछ टैक्स तो ऐसे होते हैं मित्रों जो केवल हिंदू धर्म पे ही लगे हुए हैं। अगर हम बात यहां से करते हैं, देखिएगा यहां पे हमें दिखाई दे रहा कर, जजिया कर, जो कहीं ना कहीं वो कर था जो गैर मुसलमानी कर था, उनके लिए था, जो मूर्ति पूजा करते थे उनके लिए था, जो हिंदू थे, गैर हिंदुओं के लिए ये नहीं था, हिंदुओं के लिए था। अब लेना किससे नहीं था? बूढ़े बुजुर्गों से ये टैक्स नहीं लेना है, संतों से टैक्स नहीं लेना है, विधवा महिलाओं से ये टैक्स नहीं लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा किसानों से ये टैक्स लेना है। समझिए, गैर मुसलमानी टैक्स था, मूर्ति पूजा वालों से ये टैक्स लिया जाएगा। ये लिया किनसे नहीं जाएगा? तो वृद्ध महिलाओं संतों से नहीं लिया जाएगा। बालिकों से क्या बनता है लेना, उनसे तो लिया ही नहीं जाएगा। बाद में आकर फिर इस कर को अकबर ने समाप्त कर दिया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अब फिर हम देखते हैं 4 में से एक तो ये हो गया, दूसरा समझते हैं जकात। जकात अगर देखेंगे तो ये जकात कर लगाया गया उस सिंध प्रांत पर जो धनी मुसलमान थे, वो धनी मुसलमान जकात कर देंगे। आगे समझते हैं खम्स। खम्स जो लगा करता था जो टैक्स, वो टैक्स होता था जो कहीं ना कहीं लूट के धन पे लगाते थे। जैसे राजा किसी दूसरे प्रांत पे आक्रमण करता है और वहां से जो धन दौलत लूट के लेके आता है, उससे कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, उसको सैनिक एवं खलीफा में बांट लिया जाएगा। इसका भी परसेंटेज सेट हुआ करता था कि 20% खलीफा के पास जाएगा, बाकी 80% जो धन बचा हुआ है पूरी सेना में बढ़ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं खराज। खराज वो था जो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों से लिया जाता था। ये जो हिंदू और मुसलमान वर्ग के किसान लोग थे, ये भूमि कर था। अगर पूछेंगे सिंध प्रांत पे जो इस्लाम जगत है उसने 4 कर लगाए, उसमें से जो भूमि कर है वो कौन सा है? तो खराज है। कौन सा है बेटा? खराज। खराज में अगर कहा जाए तो मुसलमानों से ये हिंदू के कंपैरिजन में 1/2 हिस्सा लिया जाता था। अगर हिंदू से अगर 100 तो मुसलमानों से 50, यानी हिंदुओं का आधा। हिंदुओं से जो लिया जाता था उसको हम क्या बोलते थे? हिंदू कर। वहां पे मुसलमानों से जो लिया जाता था तो उसको बोलते थे उष्ण कर। उष्ण, आगे समझिएगा, ये तो कर हो गए हैं। अब जो सिंध प्रांत पे इनका आक्रमण हुआ है और सिंध प्रांत पे इनकी जो विजय हुई है, कहीं ना कहीं ये विजय पूरे भारत पे बनाना चाहते हैं। ठीक, पूरे भारत पे बनाना चाहते हैं। उस समय अगर हम देखें तो भारत में जो हिस्सा, भारत वाला हिस्सा है, गुर्जर और प्रतिहार वंश शासन कर रहा होता है। मध्य भारत में देखो, महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे, या अगर यहां देखेंगे तो यहां पे अगर हम देखें इस वाले क्षेत्र में हम आपको पाल वंश पढ़ाने वाले हैं, इस वाले क्षेत्र में हम आपको राष्ट्रकूट वंश पढ़ाने वाले हैं, इस वाले क्षेत्र में हम गुर्जर और प्रतिहार वंश पढ़ाने वाले हैं। इस क्षेत्र में अगर हम देखें, इस वाले क्षेत्र में तो हम आपको यहां पे पढ़ाने वाले हैं चालुक्य वंश, और यहां देखें तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं पल्लव वंश, यहां देखें तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं चोल वंश। तो ये हिसाब किताब रहता है, हमें फुल मैप वाइज समझना पड़ेगा। फुल कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लब क्लासेस झांसी आपके साथ आपके लिए लेके आया, एकदम फ्री कंटेंट रहेगा अभी। ठीक, एसएससी जीडी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी सारी, बस आपके प्यार के साथ में। बढ़ते आगे, यहां तक की चीजें हुई कि यहां सिंध प्रांत भी पूरे भारत को कहीं ना कहीं सिंध में बदलना चाहते थे। ये यहां पे जो गुर्जर और प्रतिहार लोग शासन करने के द्वारा से जो इस्लाम जगत के लोग होते हैं उनकी मुठभेड़ होती है, कहीं ना कहीं उनके साथ में ये युद्ध लड़ने का काम करते हैं। समझिएगा, सिंध विजय के उल्लेख, लेकिन पहले इस बात को समझेंगे। यहां पीओके वाला जो आज का क्षेत्र है, उस समय सिंध प्रांत वाले क्षेत्र से इधर लोग आना चाहते थे। गुर्जर और प्रतिहार वंश ने इन्हें वापस किया, इन्हें खदेड़ा, इन्हें भगाया, इन्हें ये हारे तो ये भागे। कहीं ना कहीं ये उस पाकिस्तान के महफूजा नामक मुल्तान वाले क्षेत्र में मंदिरों के पीछे छुप गए। अब वो हिंदू मंदिरों का क्या, जो मंदिरों उनकी ही शान है, मंदिर की वो पूजा करते हैं, तो उसके पार जाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो उन्हें छोड़ दिया गया उनके द्वारा। समझिए, गुर्जर और प्रतिहार वंश ने जब इनको खरीदा तो ये भागे कहां? मुल्तान में छुप गए, मंदिरों के पीछे। जहां ये छुपे उस जगह को हम कहें तो महफूजा नामक जगह कहते हैं। महफूज रहे
इस बात से इस जगह का नाम महफूजा रख दिया गया। मुल्तान को हम कहते हैं सोने के मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर बात करते हैं, ये अरबों का भी इतनी पूरी हिस्ट्री है, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं इस लेक्चर को, तो अब जानकारी कहां से मिलती है इस बात की? उस समय के लोग तो इस समय नहीं है। जानकारी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं हमें पुरातत्व से ही मिलती है, बुकों से ही मिलती है, शिलाखंडों खंडों से भी मिलती है। तो जानकारी मिली कहां से, इस बात के लिए समझेंगे। सिंध विजय के उल्लेख कहां से मिलते हैं? तो एक फेवरेट बुक है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा की अगर हम बात करते हैं, लेखक कौन है? तो अली अहमद है। कौन है बेटा? अली अहमद। कौन है? अली अहमद। एक बुक और है जो इस आक्रमण की और सिंध विजय की वृतांत को बताता है, उसका नाम है तबकात ए नासरी, और इसका जो लेखक है उसका नाम है मिल्हाज उद्दीन सिराज। तो ये कहीं ना कहीं पूरे पन्ने खोल के रखे हैं आपके सामने अरबों के। अगर आपको ये अच्छा लगता है, वॉइस सही है, वीडियो का कंटेंट सही है, वीडियो क्वालिटी सही है, सब कुछ सही है, तो कमेंट जरूर करना है मित्रों। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।